हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल की टू सक्सेस पर चलाई गई इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की प्लेलिस्ट में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो दो पार्ट में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य मुक्त व्यापार समझौता संपन्न। वैश्विक एआई रैंकिंग में भारत तीसरे पायदान पर पहुंचा। भारत आईएमओ परिषद में पुनर्निर्वाचित। भारत यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में पुनर्निर्वाचित। डोपिंग उल्लंघन मामलों में भारत शीर्ष पर वाड़ा रिपोर्ट 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 को 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के आधिकारिक दौरे पर गए। यह यात्रा सामरिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा देने और भारत के ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को रेखांकित करने के लिए महत्वपूर्ण रही। जॉर्डन प्रवास। यह 37 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पूर्ण द्विपक्षीय जॉर्डन यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। प्रमुख बैठक। पीएम मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ व्यापक वार्ता की। सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत और जॉर्डन के बीच एलोरा और पेट्रो के बीच ऐतिहासिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्विनिंग एग्रीमेंट किया गया। हस्तां हस्ताक्षरित समझौते। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग। जल संसाधन प्रबंधन और विकास पर समझौता। वर्ष 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का नवीनीकरण। व्यापारिक लक्ष्य। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $5 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इथियोपिया प्रवास 16 से 17 दिसंबर 2025। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इथियोपिया की पहली राजकीय यात्रा थी। रणनीतिक संबंध। भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया है। सर्वोच्च सम्मान। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। प्रमुख उपलब्धियां। ऋण पुनर्गठन। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के कर्ज के पुनर्गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए भारत सहयोग करेगा। स्वास्थ्य सेवा। अदीस अबाबा में महात्मा गांधी अस्पताल की क्षमता बढ़ाने में भारत सहायता करेगा। शिक्षा। इथियोपियाई छात्रों के लिए भारत सरकार आईसीसीआर द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी कर दी गई है। ओमान प्रवास। यात्रा के चरण में ओमान के साथ आर्थिक और समुद्री संबंधों पर विशेष जोर दिया गया। यह यात्रा भारत ओमान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित की गई। CEPA समझौता। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA संपन्न हुआ, जो व्यापारिक बाधाओं को कम करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा। यह समझौता भारत के उत्पादक क्षेत्रों कपड़ा, लेदर, फुटवियर, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल के लिए निर्यात के मौके खोलेगा। CEPA के मुख्य प्रावधान। ओमान ने अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया है, जिसमें ओमान को भारत के 99.38% निर्यात शामिल है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, लेदर, फुटवियर, खेल वस्तुएं, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल सहित सभी प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को पूरी तरह से टैरिफ खत्म करने का लाभ मिलेगा। उपयुक्त क्षेत्रों में 97.96% टैरिफ लाइनों पर टैरिफ तत्काल प्रभाव से खत्म किया गया है।
भारत अपनी कुल टैरिफ लाइनों 12,556 में से 77.79% पर टैरिफ में छूट दे रहा है, जो मूल्य के हिसाब से ओमान से भारत के 94.81% आयात को कवर करता है। सर्वोच्च सम्मान। सुल्तान हैथम बिन तारिक ने पीएम मोदी को ओमान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा। महत्वपूर्ण घटनाक्रम। समुद्री सुरक्षा। हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिए मेरीटाइम कॉरपोरेशन पर एक संयुक्त विजन दस्तावेज अपनाया गया। कृषि और नवाचार। भारत ओमान एग्री इनोवेशन हब और इनोवेशन ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। डिजिटल भुगतान। ओमान में भारत के यूपीआई के विस्तार और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर चर्चा हुई। अन्य एमओयू। सीईपीए के अतिरिक्त दोनों के मध्य सामुद्रिक विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में लोथल में राष्ट्रीय सामुद्रिक विरासत परिषद सहित सामुद्रिक संग्रहालयों के समर्थन हेतु कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामुद्रिक सहयोग पर संयुक्त विजन दस्तावेज को अपनाने तथा श्री अन्न मिलेट की खेती और कृषि में सहयोग के कार्यान्वयन हेतु समझौते भी किए गए। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में दोनों देशों के बीच आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और भविष्य के लिए रणनीतिक दिशा तय की। यह सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम। आर्थिक सहयोग। विजन 2030। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक भारत रूस आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्रों के विकास का कार्यक्रम अपनाया। इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। ऊर्जा साझेदारी। रूस ने भारत को तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया। साथ ही तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की नई इकाइयों और भविष्य की परमाणु परियोजनाओं पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। रक्षा सहयोग। दोनों देशों ने क्रेता विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान, सह विकास और सह उत्पादन पर जोर दिया। रूस में बने रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण अब भारत में करने पर चर्चा हुई। कनेक्टिविटी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग के माध्यम से लॉजिस्टिक्स और परिवहन को मजबूत करने पर सहमति बनी। भुगतान प्रणाली। द्विपक्षीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान प्रणालियों की अंतर संचालनीयता पर ध्यान केंद्रित किया गया। बहुपक्षीय सहयोग। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुनर्समर्थन किया और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए पूर्ण सहयोग का वादा किया। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं। रूस द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ने हेतु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अपनाने का निर्णय। भारत ने रूसी नागरिकों के लिए 30 दिवसीय मुफ्त ई टूरिस्ट वीज़ा की घोषणा की। कजान और येकातेरिनबर्ग में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमति बनी।